आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 संज्ञा। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिनसे किसी वस्तु, प्राणी, नाम, जगह, भाव, पशु पक्षी, जानवर सभी के नाम का पता चलता है, वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा अविकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। संज्ञा शब्द से अभिप्राय है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अतः संज्ञा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अयांश मेरठ में एक पब्लिक स्कूल का छात्र है। वह प्रतिदिन खुशी से स्कूल जाता है। उसके बैग में पुस्तकें, कॉपियां, पेंसिल बॉक्स आदि रखे हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द क्या है? व्यक्ति का नाम यानी अयांश, वस्तु का नाम बैग, पुस्तकें, कॉपियां, पेंसिल बॉक्स आदि। स्थान का नाम क्या है? मेरठ स्कूल। और भाव का नाम क्या है? खुशी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे, तो एकलव्य भी एक विशेष व्यक्ति है और द्रोणाचार्य विशेष गुरु है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष चीज के बारे में जो भी बताया जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा एक विशेष नदी है और हिमालय एक विशेष पर्वत है। माँ रामायण पढ़ती है, रामायण एक विशेष पुस्तक है। ठीक है, तो जब किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह की बात की जाएगी तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और नदी का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण: विशेष व्यक्ति, अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी आदि। ये क्या है? ये विशेष व्यक्ति है जिनके नाम को हर कोई जानता है। ठीक है, तो जिनको हर कोई दुनिया में पहचानता है उनको हम विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष नदियां, विशेष पशु पक्षी, जानवर सभी के नाम दे देते हैं। ऐसे ही विशेष प्राणी, एरावत एक हाथी का नाम, चेतक एक घोड़े का नाम। ठीक है, ऐसे ही एक विशेष स्थान जैसे कि दिल्ली, मथुरा, काशी, अयोध्या, आगरा आदि। ऐसे कुछ विशेष वस्तु हैं: गोदान, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान आदि। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चे खाना खा रहे हैं, तो बच्चे से क्या है कि दुनिया में जिसके भी बच्चे हैं सभी को हम बच्चे कहते हैं। तो बच्चे क्या हुए? एक जाति हो गई, यानी बच्चे छोटे बड़े जितने भी हैं सबको हम बच्चे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे शब्द से आपको क्या पता चलता है? बच्चे की पूरी जाति का बोध होता है। एक बच्चे की बात नहीं हो रही, 2 बच्चों की बात नहीं हो रही, पूरी बच्चों की जाति की बात हो रही है, यानी सभी बच्चों की बात हो रही है। तो बच्चे खाना खा रहे हैं। ऐसे मोर नाचने लगे, तो मोर किसी एक मोर की बात नहीं है, दुनिया में हर मोर को मोर कहा जाता है। तो मोर क्या है? एक जाति है, सभी मोर जो है उनको मोर ही कहा जाता है। ठीक है, तो मोर एक जाति हो गई। ऐसे ही लड़कियां भी जो है किसी एक लड़की को लड़की नहीं कहा जाता, 2 लड़कियों को लड़कियां नहीं कहा जाएगा, जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं सबको लड़की ही कहा जाएगा। तो लड़की क्या हो गया? एक जाति। लड़की शब्द क्या है? एक जाति हो गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण: व्यक्ति या फिर प्राणी के, आदमी, शेर, बंदर, कुत्ता, लड़के आदि। ऐसे स्थान: स्कूल, शहर, गांव, चिड़ियाघर, बाजार, मंदिर आदि। ऐसी कोई वस्तु: गेंद, मोबाइल, पेन, पुस्तक, कॉपी आदि। इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि जलेबी में मिठास होती है। ठीक है, तो मिठास शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? व्यक्ति के भाव का, कि उसके अंदर कुछ मीठापन है यानी मिठास है। ऐसे ही गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो अहिंसा शब्द क्या है? एक भाववाचक। ठीक है, भाववाचक शब्द है जिससे कि एक भाव उत्पन्न होता है कि कभी भी हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। ठीक है, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलना है हमेशा। ठीक है, कृष्ण सुदामा की मित्रता अमर है। मित्रता शब्द क्या है? एक भाववाचक शब्द। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द किसी व्यक्ति व वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण: गुण क्या है?
सुंदरता, बहादुरी, ईमानदारी आदि। दोष क्या है? बेईमानी, चोरी, हिंसा, शत्रुता आदि। अवस्था क्या है? यौवन, मोटापा, शीतलता, बुढ़ापा, बचपन आदि। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि कोयला, घी, सोना। उपयुक्त शब्द द्रव्य, पदार्थ और धातु के नाम है, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण: दही, पनीर, मिठाई, लोहा, तांबा, लकड़ी, मिट्टी, गेहूं, दूध, चांदी, पेट्रोल आदि। ये सभी क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं। इसके बाद आता है समुदायवाचक संज्ञा, यानी जिन शब्दों से हमें किसी समुदाय या समूह का बोध होता है वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि परिवार। तो परिवार क्या है? परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इसीलिए परिवार एक समुदाय शब्द है, यानी परिवार के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही कक्षा, गुच्छा, तो कक्षा में एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे, यानी बच्चों का पूरा क्या है? समूह है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनसे पूरे समूह का बोध होता है। उपयुक्त शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य उदाहरण: ढेर, गड्डी, झुंड, सेना, जत्था, दल, टुकड़ी, टोली, पार्टी आदि। याद रखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द जितने भी है उनको हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहला, कुछ मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि क्रोध, दया, प्रेम, क्षमा, दुख आदि। दूसरा, कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अन्य शब्दों से बनाई जाती है। तो कुछ तो जो होती है अपने नाम से ही होती है भाववाचक संज्ञाएं, और कुछ ऐसी होती है जिनको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अन्य शब्दों से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? आपके अभिनेता। आप इसको भाववाचक में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अभिनय। जातिवाचक शब्द क्या है आपका? ठग, और अगर इसको भाववाचक में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? ठगी। ऐसे ही जातिवाचक शब्द आपका तपस्वी, भाववाचक शब्द क्या बन जाएगा? तप। जातिवाचक शब्द सज्जन, तो भाववाचक शब्द क्या बन जाएगा? सज्जनता। ऐसे ही यहाँ पर जातिवाचक शब्द आपका चोर है, तो भाववाचक शब्द क्या बन जाएगा? चोरी। जातिवाचक शब्द आपका हिंदू है, तो भाववाचक शब्द क्या बन जाएगा? हिंदुत्व। ऐसे ही जातिवाचक शब्द कुमार है, तो क्या बन जाएगा? कुमार्य। पशु से पशुता। ठीक है, इसके बाद कुछ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ पर ये कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए हैं। जैसे कि अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है, इसे भाववाचक में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपनापन या फिर अपनत्व। अपना से आपा, आत्म से आत्मीयता, निज से निजता या फिर निजत्व। इसके बाद विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो विशेषण शब्द क्या है? रोगी, इससे भाववाचक शब्द बनाएंगे तो रोग। विशेषण शब्द सफल है, तो इससे भाववाचक शब्द क्या बनेगा? सफलता। हरा से हरियाली, सफेद से सफेदी, कठिन से कठिनाई, चौड़ा से चौड़ाई, सरल से सरलता, खट्टा से खटास, प्यासा से प्यास, स्वस्थ से स्वस्थ, स्वास्थ्य से, गंभीर से गंभीरता, अच्छा से अच्छाई। तो ये सभी विशेषण शब्द है जिससे हमने भाववाचक संज्ञा शब्दों में बदला है। इसके बाद कुछ क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं जिनको हमने भाववाचक संज्ञा शब्दों में बदला है। क्रिया शब्द क्या है? लूटना, तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी इसकी? लूट। ऐसे ही क्रिया शब्द आपका क्या है? घबराना, तो भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? घबराहट। ऐसे ही क्रिया शब्द आपका क्या है? सींचना, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा? सिंचाई। दौड़ना का दौड़, जीना का जीवन, घेरना का घिराव, चलना का चाल, चुनना का चुनाव, चढ़ना का चढ़ाई। तो यहाँ पर ये कुछ क्रिया शब्द है जिनको भाववाचक संज्ञा शब्दों में हमने बदला है। इसके बाद आते हैं कुछ अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अव्यय शब्द क्या है? परस्पर, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पारस्परिक। अव्यय शब्द है बहुत, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दूरी। अव्यय शब्द आपका है शाबाश, अगर भाववाचक में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? शाबाशी। अव्यय शब्द आपको यहाँ पर क्या है? वाह, तो भाववाचक में क्या बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? वाहवाही। ऐसे ही अव्यय शब्द आपका क्या है? मना, तो भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? मन माही, मनाही। अव्यय शब्द आपका क्या है? धिक, तो भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? धिक्कार। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर आपने संज्ञा शब्दों के बारे में पढ़ा है। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी, जानवर, भाव सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिनके बारे में हमने इस पाठ में अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों आप अभ्यास में इन सभी भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे, इन पर आधारित कुछ वाक्य शब्द बनाने की का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।